हरेला आज से कुछ साल पहले ये घरों के अंदर तक सीमित था, यानी घरों में हरियाली उगाते थे नवरात्रि में। अब ये त्यौहार घर से बाहर निकल, पहले उत्तराखंड में, अब देश में, और अब तो पिछले दिनों तो 16 देशों में, मैं स्वयं उससे कनेक्ट हुआ था। 16 देशों में जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर शुरुआत की थी। और ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी खुशी की बात थी कि वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, ऑस्ट्रेलियन जो थे वहाँ पर, उन्होंने भी उस कार्यक्रम में भाग लिया। तो हरेला का सीधा सीधा संदेश ये है कि हम धरती को हरा भरा रखें, अपने पर्यावरण को शुद्ध बना कर रखें। और जो आज तमाम कारणों से जो पॉल्यूशन हो रहा है, जिस तरह हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर से भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो खादें इस्तेमाल होती हैं, रासायनिक खादें इस्तेमाल होती हैं, उसके कारण भी पॉल्यूशन होता है। तो हम उसको कैसे न्यून कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, एक तो ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो है तो पेड़ पौधों में भी वो शक्ति है कि जो उसको अवशोषित करते हैं, सोख लेती हैं, और एक तरह से जो वेस्ट है या जो डेंजरस जो पार्ट है इस विकास का, औद्योगिक विकास का जितनी तेज हो रहा है, उसको समन करने की अगर ताकत है तो हमारे वृक्षों में है। तो मैं हमसे सबसे ये कहता हूँ कि भाई आप वृक्ष लगाइए। तब जी अभी आपने पीपल के पेड़ की और बरगद के पेड़ की व्यथा बताई, एक बार फिर से हम बताइए। देखिए, बरगद और पीपल, इस पर जो रिसर्च हुई है, रिसर्च में यह है कि एक बरगद का जो पेड़ है, ये लगभग एक साल में 34 से 16 कुंटल तक ब्लैक कार्बन को सोख लेता है। और इसी तरह से जो पीपल का पेड़ है, लगभग 14 से 16 कुंटल ये भी जो ब्लैक कार्बन है उसको सोख लेता है। तो ये इसलिए मैंने बरगद और पीपल पर विशेष फोकस किया है। आम लोगों से ये कहता हूँ कि बरगद और पीपल के पेड़ हम लोग लगाएं। देखिए, जितना आज सड़कों का विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, विशेषकर सड़कों के विकास के कारण हमारे क्योंकि जो पीपल के वृक्ष सड़कों के किनारे होते थे, वो छाया के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। ऋषि मुनि उनके नीचे बैठ करके ध्यान लगाया करते थे, है ना। तो उनको नुकसान पहुंचा है, तो उसकी भरपाई हम ही कर सकते हैं, हम जितनी अधिक मात्रा में हो सकते हैं। पहाड़ में एक परंपरा है कि पेड़ों के अंदर देवताओं का निवास भी माना जाता है। लोग नहीं, देखिए, पहाड़ के अंदर नहीं है, हमारे देश में वृक्षों की पूजा होती है। वृक्षों की पूजा का मतलब क्या है कि हमने उसमें देवत्व को देखा है। और तरु देवो भो कहा गया। वेद कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान है, 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। इतना हमने पौधों को और वृक्षों को सम्मान दिया है, तो जो देववास माना जाता है। और पहाड़ों में उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पुरखों ने, न जाने कितने रिसर्च का विषय कि कितने साल पहले उन्होंने, कितने 100 साल पहले उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने देवबन बनाए और कहा कि इन देवबनों में जोर से नहीं बोलना है, चिल्लाना नहीं है, और किसी तरह का हथियार जिससे पेड़ पौधे कट सकते हैं उसको ले जाना, उस पर वर्जित किया कि अगर वहाँ जाएंगे तो हमारे जो देवता हैं वो दुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। उसके कारण आप देखेंगे कि वहाँ वन सर, जैसे कि पेड़ लगा तो सब लोग देते हैं, लेकिन सिलेक्शन की बात करें कि उसको लगातार कंटिन्यू नहीं रखा जाता, उसको नहीं पेड़ को बचाने के लिए उसको पानी देने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। देखिए, जो हमारे वन वाले जो पौधे हैं, जो जंगली पौधे होते हैं, ये बरसात में अगर ठीक से जड़ पकड़ लेते हैं तो जल्दी फिर ये ड्राउट का शिकार नहीं होते, और लगभग पानी हमारे यहाँ बरसता रहता है। कुछ पेड़ खराब होते हैं, ये बात सच है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम जब वृक्ष लगाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हम वो पौधा सुरक्षित है या नहीं है, उसको छात्रों के साथ मिलकर आपको कैसे बहुत अच्छा लगा। 45 साल पहले धन्यवाद। समाज को प्रकृति के संरक्षण, वनों के संरक्षण के लिए पर्व आज मनाया गया, ताकि जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से हो रही है, ग्लेशियर किस प्रकार से पिघल रहे हैं, और जिस प्रकार हाईवे का विकास के तमाम तरह कार्य चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कटान ही पूरी मुख्यमंत्री निगम सबसे ज़्यादा कटान पेड़ों का हुआ है। तो अगर विकास हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वृक्ष लगाएं, उनका संरक्षण करें, मानव जीवन कभी परेशान ना हो, दुखी ना हो, इस प्रकार पेड़ बचाने के लिए क्योंकि न्यू सिलेक्शन हो जाती है छात्र, यानी बचपन में भी अगर बच्चों का
जो संदेश देंगे वही बच्चा बड़ा होगा जो काम करेगा। छोटे बच्चों को क्या संदेश आप? देखिए, अभी पूर्व वक्ताओं ने भगवान सिंह कार्की जो अपने माल्यान रक्षा अभियान समिति अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग जब कोई शरीर पूरा करता है तब एक वृक्ष लगाएं, ताकि जब हम ऐसे इस रूप में वृक्ष लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वृक्ष हमारा हाथ में लगा होता है, और जब उस वृक्ष हमारा हाथ में लगा होता है तो हम उस समय पर खाद भी देते हैं, समय पानी भी देते हैं, और एक छोटा सा पौधा मौसम की जो अवस्था है बिल्कुल बिगड़ चुकी है। बारिश कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। और अब पहले अगर मुझसे 20 साल पहले का माहौल, वो निकल गए, समय से बारिश, समय से बरसात, समय से सर्दी गर्मी सब, लेकिन पेड़ की कटान की वजह से ऐसा हो रहा है। और इसलिए मैं युवा साथियों से यही आग्रह करूँगा कि वो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी अच्छी देखभाल करें, ताकि वो बड़ा होकर फल ना भी दे कोई बात नहीं, लेकिन छाया देने का काम करें, ऑक्सीजन देने का काम करें। आपने अभी एक मिशन पारित किया था कि 500 पेड़ लगाने का टारगेट था, वो श्री राम दल का पूरा एक टारगेट है कि 500 पेड़ हमें लगाने हैं। तो आज का लगातार चल रहा है। हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में पेड़ लगा रहे हैं। टारगेट है 500 पेड़ लगाने का हम टारगेट इस साल वक्त पूरा कर सकते हैं। अभी कितने पेड़ आप लगे? अभी लगभग हम लोग 101 पेड़ के आसपास पहुँच गए हैं। तो धीरे धीरे हमारा चल रहा है और लगभग समय लगेगा, लेकिन ये है कि हम लगातार पेड़ लगाते हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय गुरुकुल कॉलेज में आप हैं, तो बच्चों को देखकर क्या आपको भी लगा कि बचपन की यादें पुरानी ताज़ा हो गई? जी बिल्कुल, लगता है जब बचपन की यादें ताज़ा होती हैं कि हम लोग बैठते थे, पढ़ाई करते थे और फिर सामने हमारे अध्यापक आते थे, वो किसी न किसी विषय को लेके हमें समझाते थे। तो आज भी ऐसा ही माहौल लग रहा था कि जैसे भाई साहब भाई त्रिवेंद्र जी आए हैं और भगवान सिंह कार्की जी आए हैं, उन्होंने विषय रखे और बड़ी शालीनता से बच्चों ने सुने और हमने भी सुने। और भगवान सिंह कार्की जी का तो मैं पहले से ही मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है, क्योंकि हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री रहे हैं और हरेला पर्व पे भी उन्होंने बहुत काम किया है। उन्हीं को देख के हमें एक प्रेरणा आई कि लगातार हमें पेड़ लगाते रहना चाहिए। अच्छा, एक शब्द कहा गया है कि गुरुकुल, इसका क्या? गुरुकुल पद्धति तो बहुत हमारे यहाँ बहुत पहले से गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल पद्धति में लगातार आपकी पढ़ाई के साथ साथ वेद और धर्म की जानकारी, ये सब जानकारी आपको दी जाती है, जिसके कारण एक बच्चा जो है वो पूरी जानकारी लेकर जब समाज के बीच आता है तो उसको हर प्रकार की जानकारी होगी, तो वो कहीं ना कहीं समाज में जाके अच्छा काम करेगा। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ सुशील सैनी जी, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हरेला पर्व यानी पेड़ लगाओ आंदोलन जो इनका चल रहा है उस पर भी दी है। इनका जो मिशन है श्री राम दल का कि 500 पेड़ इनको 1 साल में लगाने, तो 500 पेड़ का जो इनका मिशन है वो भी हमें लगता है कि पूर्ण होने वाला है, क्योंकि भी 100+ इनको ये पेड़ लगा चुके हैं। तो राही न्यूज़ लगातार आपको तमाम अपडेट देगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।